और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है। तो हम लोग जाने थे कि दो तरीके से चार्ज हो सकते थे, या तो प्लस चार्ज होता था या तो नेगेटिव चार्ज होता था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, यानी कि सेम चार्ज अगर होते हैं तो इनके बीच कैसा मतलब फोर्स लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे। तो कंक्लूजन ये निकला था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। और उसी जगह पे अगर अपोजिट चार्ज होते थे, एक प्लस और एक माइनस हो या एक माइनस दूसरा प्लस हो, तो इस केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। इनके बीच क्या होगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है, यानी यही अट्रैक्शन होगा इनके बीच, आकर्षण से बोलते हैं हम लोग। और अगर ऐसा सीन हो रहा होगा, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इनके बीच ऑलवेज रिपल्सन हो रहा होगा, इनके बीच ऑलवेज रिपल्सन होगा, रिपल्सन। फिर हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस यानी कि कोई भी ऐसी थिंग जो कि कैसी हो, फिक्स अमाउंट में हो, उसे क्वांटाइजेशन कहते थे। अगर चार्ज फिक्स अमाउंट में रहेगा तो उसे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज कहते थे। फिर हम लोगों ने किस पॉइंट पे डिस्कस किया कि एक फॉर्मूला आया था कि Q इज इक्वल टू द एनी, प्लस माइनस में था, जहां पे बताया गया उसी थ्योरी के अंदर, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, जहां पे n जो होता है वो इंटीजर होता है, और इंटीजर जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज 500 1000 जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, इन द सेंस ये चीज होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आज लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो वी विल डिस्कस टुडे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस today's lecture, that is electric current. what is the electric current? तो अगर आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले करंट की बात किया जाए, व्हाट इज करंट? तो करंट का बेटा मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि फ्लो। अब अगर एयर फ्लो कर रही होगी, अगर एयर फ्लो कर रही है तो वो एयर फ्लो या एयर करंट बोला जाएगा। एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट बोलेंगे, वाटर फ्लो कर रहा होगा तो वाटर करंट बोलेंगे। लेकिन अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यानी कि चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी नाम आता है, वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, यानी फ्लो ऑफ द चार्ज। सिंपली अगर हमें डिस्कस करना हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, देन वी विल से दैट ऑलवेज दैट द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड, सिंपल अगर लैंग्वेज में हमें बोलना होगा, द फ्लो ऑफ द चार्ज इज करंट। बट डेफिनेशन बनती है कि फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज या और यू कैन से द अमाउंट ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को अगर डिफाइन करना होगा कभी भी, इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर कही जाएगी, दिस इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन कर रहे होंगे तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर बोलना चाहे कोई, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ रखा है या स्पीड पढ़ रखा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर टाइम आप बोल सकते हैं। वैसे ही अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो टाइम का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। तो हम डेफिनेशन ये निकालते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I। इसे कैपिटल I से हम लोग अभी डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला यहाँ से जो बन के आता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चार्ज होता है, चार्ज उसे हम लोग Q से डिफाइन करते हैं, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू द Q बाई T, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना हो, चार्ज का अमाउंट पता हो, तो टाइम जितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा हो डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पता चल जाएगा। अब इसकी बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट अगर डिफाइन करनी हो तो इसकी यूनिट जो होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, इट्स यूनिट इज, यहाँ बनता है चार्ज, कूलम। ये चार्ज जो है, चार्ज की यूनिट क्या पढ़े थे हम लोग, कूलम होती है। टाइम की क्या यूनिट होती थी,
टाइम का सेकंड होता है। तो इट्स यूनिट इज इसका क्या पढ़े थे हम लोग, कूलम। क्या होता है, कूलम। और इसका क्या होता है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, कूलम जो ऑब्लिक का सिंबल बनाया है जो पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इज इट्स यूनिट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो ये यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम पर सेकंड हो सकती है, जिसे हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, कूलम पर सेकंड। एस से डिनोट करते हैं बहुत सारे लोग सेकंड को, या फिर एसईसी भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी एक दूसरी यूनिट भी आती है जिसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे एसआई यूनिट भी बोलते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसकी एक एसआई यूनिट होती है जिसे एम्पियर कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अगर आपको कहीं पे करंट दिया हुआ होगा, जैसे बोलेगा 4 एम्पियर, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, और एग्जांपल अगर बोला जाए तो कहीं पे 4 एम्पियर लिखा हुआ है, 4 एम्पियर, तो इसका मतलब 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी किसी भी वायर से। ऐसे एग्जांपल में 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, इस तरीके से करंट की वैल्यूज दी हुई होगी। अब हम लोग बेटा इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, जो कि अगला मतलब इसी चीज में आगे इसकी एक थ्योरी ये बता सकते हैं कि करंट हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि क्या होती है, इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड होती है, या फिर इसकी एसआई यूनिट हम लोग एम्पियर बोलते हैं। डेली प्रैक्टिस में आप लोग इसे ही जानेंगे, एम्पियर लिखा होगा, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी करंट होगा या ऐसे दिया होगा। तो अगर इसकी बात करें करंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो सभी बच्चे अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो अभी के लिए हम इसे कितना बताएंगे हम कि, क्योंकि 10th क्लास में आपने पता नहीं पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है चीज की वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो करंट अभी 10th क्लास तक करंट को एक स्केलर क्वांटिटी के तरीके से माना जाता है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लोग लिख दे रहे हैं कि करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी। बात आती है कि सर स्केलर क्वांटिटी होता क्या है या वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। तो हम आपसे अभी के लिए से इतना बोलेंगे कि बेटा भैया क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास स्केलर की अगर बात पूछी जाए आपसे कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात कही जाएगी आपसे पूछी जाए तो अभी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनके पास, मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल के लिए अगर आपसे बोले एग्जांपल दे दीजिए सर जी, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो आप पढ़े हुए हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, या डिस्टेंस, इन सब में, या मास, ये सब कैसी क्वांटिटी होती हैं, दी ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। अब बात आती है सर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए कि ये स्केलर है तो कैसे, क्योंकि बात आती है जो कंफ्यूजन में होता है लोगों के, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होता है क्या, तो उसको जानने के लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं द क्वांटिटीज अब हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, जिनके पास which have the quantity which have magnitude, पहली बात तो मैग्नीट्यूड हो और इसके साथ उनके पास डायरेक्शन भी हो। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और एक तीसरी बात ऐड करते हैं इफ दे फॉलो क्या, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, एडिशन
लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का योग का नियम फॉलो करे वो, तो वो क्वांटिटीज कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों जो मेन फीचर्स हैं, अगर ये तीनों फीचर्स वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये तीनों क्वालिटी उनके अंदर नहीं है ऐसी क्वांटिटीज में, तो वो नहीं कहलाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में, यानी कि जो एग्जांपल होता है वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो एग्जांपल के लिए आपको हम बस इतना बता सकते हैं अभी के लिए कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, ये सब कैसी क्वांटिटी है, ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या होता है वेक्टर और स्केलर, तो अभी के लिए इतनी बातें बहुत सफिशिएंट हैं। लेकिन अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए कि करंट क्या होता है सर, तो इसकी थ्योरी को अभी तुरंत ही समझाते हैं कि पहले क्या होता था कि इससे करंट तो बहुत पहले जाना जा रहा था, इलेक्ट्रॉन की खोज तो बाद में हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने बताया आपको, है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन इससे पहले से ही जाना जा रहा था कि करंट, क्योंकि क्या होता था आसमान में बिजलियां कड़कती थी तो सबको जानता था कि भाई हाँ करंट नाम की कोई चीज होती है। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम कहें, ये मान लीजिए कोई हमारे सामने एक रॉड है जो कि कैसे कंडक्टिंग वायर है, मान लीजिए वायर है, ऐसा कोई वायर है हमारे सामने, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसको हम बोल रहे हैं इसमें यानी कि करंट का फ्लो हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन हो, दिस इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन हम लोग ये जाने कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, तो एक कन्वेंशन दिया गया, ये एक कन्वेंशन है, माना गया सिर्फ कि जो करंट फ्लो करेगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। क्या होगी, जो करंट फ्लो करेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो कहा यह गया अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो एक कन्वेंशन दी गई है, क्या है, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन माना गया है, कन्वेंशनल करंट होगी जिसे बोलोगे आप लोग, कौन सी करंट, कन्वेंशनल करंट है। करंट नहीं फ्लो करती है, फ्लो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और बोला गया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ द क्या होगा, करंट हो रहा होगा, यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन भी आ गई। तो सर अभी आपने ये सब चीजें क्या बताई, स्केलर और वेक्टर, तो मैं इसलिए उन दोनों को बता दिया अभी आप लोगों को कि अभी देखिए इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो करंट की एक डायरेक्शन भी आ गई कि करंट ऑलवेज फ्लोज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो अगर डायरेक्शन है और सर मैग्नीट्यूड है, तो करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन में हम लोगों ने बोल रखा है वहां पे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट होता है। तो डायरेक्शन भी है इसके पास और मैग्नीट्यूड भी है कि भैया 5 एम्पीयर है, 6 एम्पीयर है, 15 एम्पीयर है, 0.2 एम्पीयर, ऐसे एम्पीयर की मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो था ही ना, साथ में डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड हो जाने से और डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनती है। उसके लिए ये थर्ड जो हमने पॉइंट लिखा है कि एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के योग का नियम जो होना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए, और
होती है वो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं फॉलो करती है। यानी कि अगर डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहें इस बात को, मान लीजिए यहाँ पे एक 3 एम्पीयर की करंट जा रही हो और यहाँ पे 2 एम्पीयर की करंट जा रही हो और यहाँ पे इधर डायरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं 1 एम्पीयर की करंट जा रही है। तो अगर हमको इस बाहर इधर के भी करंट को निकालना हो, यहाँ पे कितनी अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग यहाँ पे जनरल अपनी मैथमेटिक्स लगाते हैं। जिस तरह से आप लोग अलजेब्रा में मैथ में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं, वैसा ही एडिशन होता है, ना कि एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स फॉलो होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लोग लगाते हैं कि अगर नेट करंट निकालना हो, इसे हम आई बोले, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन होता है। तो बोलते ये हैं कि जितनी भी करंट जंक्शन की ओर आ रही हो, वो अमाउंट जो होता है इक्वल टू होता है जो करंट जंक्शन से बाहर निकल रही होती है। जैसे 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर और 1 एम्पीयर की करंट जंक्शन के अंदर की ओर आ रही है, 2 एम्पीयर प्लस 3 एम्पीयर प्लस 1 एम्पीयर की करंट जंक्शन के अंदर की ओर आ रही है, जबकि बाहर जंक्शन से बाहर जो जा रही होगी वो आई करंट होगी। यानी कि इनवर्ड करंट फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो इनवर्ड करंट जो होगी, इनवर्ड करंट इज इक्वल टू द आउटवर्ड करंट। यानी कि जो अमाउंट ऑफ द करंट जंक्शन की ओर आ रहा होगा वो उन सारी करंट्स का सम कर देंगे और वो इक्वल टू में हो जाएगा उन सारी करंट के जो जंक्शन के बाहर जा रहा होगा। तो यहाँ पे 3 करंट थी जो जंक्शन पे आ रही थी और एक करंट जंक्शन से बाहर निकल रही थी। तो हमने देखा इनका सिंपल एडिशन हुआ और I इक्वल टू 3 प्लस 2 और प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 6 एम्पीयर की करंट आ जाएगी। यानी इस करंट का जो वैल्यू आएगा वो 6 एम्पीयर का हो जाएगा। ये सिंपल एडिशन हुआ हम लोगों ने किया, इसमें कोई भी एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर नहीं फॉलो हुआ, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं फॉलो हुआ। इस वजह से करंट जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी के लिए स्केलर, बाकी एक्चुअली में करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है जो कि इन दोनों से अलग होती है, ना स्केलर ना वेक्टर, वो टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन आप 10th क्लास या 12th क्लास तक आप जब भी पढ़ोगे अभी तक उसको कितने मानेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी ही मान के उसको हम लोग रखेंगे। तो जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है कि करंट क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, करंट की डेफिनेशन जाने, यूनिट जाने, और अब हम लोग कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, I इज इक्वल टू द Q बाई T, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसकी यूनिट हमने बोला है क्या होती है, यूनिट क्या होती है करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जो हम लोग यूज करेंगे, जिसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। ये एक बात जाने थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, करंट पढ़ लिए, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इसकी यूनिट क्या होती है। यहाँ से हम लोग ये अगर जानना चाहें कि करंट अगर बढ़ेगा, अगर करंट का अमाउंट बढ़ेगा, तो अगर कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बात हो जाती है। अगर अमाउंट ऑफ द चार्ज बढ़ा दें तब करंट बढ़ सकता है। अगर आपसे पूछे कि करंट हमें बढ़ाना हो, किसी भी सर्किट में हम लोगों को करंट बढ़ाना हो तो क्या कर देंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ द चार्ज बढ़ा दें, टाइम को कम कर दें। अमाउंट ऑफ द चार्ज बढ़ा देने से और ये टाइम कम कर देने से करंट जो होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज बढ़ा दिया जाए, टाइम को कम कर दिया जाए, कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो करने लग जाए तो आपकी करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये एक बात हो गई। फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पहले पढ़ रखा था, Q इज इक्वल टू द NE, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था। एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE पढ़ रखा है, यहाँ पे I इज इक्वल टू Q बाई T पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू द Q बाई T पढ़ रखते हैं हम लोग। तो इस जगह पे अगर इस Q की वैल्यू पुट करते हैं इस जगह पे, इस इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इस Q इज इक्वल टू NE की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि Q की वैल्यू NE की क्या आ जाएगा सामने इस स्लाइड में, Q इज इक्वल टू द NE बाई T, Q इज इक्वल टू द NE बाई T। तो अगर हमें किसी भी इक्वेशन में अभी न्यूमेरिकल लोग करेंगे वहां पे इस फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले में
से कोई एक फॉर्मूला अगर आएगा, मतलब निकालना हो कोई भी एक क्वांटिटी को, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ द चार्ज दिया हो और टाइम दिया हो, हम लोग बहुत आसानी से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ द चार्ज दिया हुआ हो, हमें n निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये थर्ड नंबर पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी डायरेक्ट गेट कर लिया, I इक्वल टू एन बाई टी, यानी करंट पता हो और हम लोगों को टाइम पता हो, या फिर इनमें से कोई एक क्वांटिटी ना पता हो। कहने का मतलब ये है कोई एक ना पता हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी पूरी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा कि आपके बोर्ड पे देखा होगा, आपने देख लिया है कि दो न्यूमेरिकल हमने आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये कहता है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb for 10 minutes। कितने मिनट्स के लिए है, 10 मिनट के लिए किसी भी बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। फिर हम लोगों को निकालना इसमें क्या है कि भाई फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकालनी है और इसमें से फ्लो थ्रू द सर्किट से फ्लो करने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज को बताना है। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग सबसे पहले गिवन क्या क्या था, अगर हम लोग बात करें कि सर गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हमारे सामने क्या क्या चीज दी हुई है, आई पता है हम लोगों को, आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, करंट पता है हम लोगों को। उसके बाद में वो करंट कितनी टाइम के लिए फ्लो कर रही थी, टी पता है, कितने टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू द टाइम जो हमारे पास दिया हुआ है टाइम की अगर बात करें तो वो 10 मिनट्स है। कितने मिनट्स के लिए है, 10 मिनट्स। तो हम लोग इस टाइम को किस में बदल लेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट में की बात करेंगे अभी जो वैल्यू निकालेंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 10 × 60 सेकेंड, इसको सेकेंड में कर दिया हम लोगों ने कन्वर्ट। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 600 सेकेंड। ये टाइम निकल आया सेकेंड में। जब आई पता चल गया है, टी पता चल चुका है और हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा है, सबको पता है, I इज इक्वल टू द Q बाई टी। I इज इक्वल टू द Q बाई टी, जहाँ पे Q अमाउंट ऑफ द चार्ज होता है, T टाइम होता है और I करंट का वैल्यू होता है। I करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो Q निकालना होगा हम लोगों को यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू द I इनटू T। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू द I इनटू T। तो Q निकालना था हम लोगों को, यानी कि अमाउंट ऑफ द चार्ज निकालना था, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, कितनी एम्पियर थी, 0.5 एम्पियर इनटू टाइम कितना है, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड, एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल जीरो कटेगा, इस डेसिमल से यानी 5.10 बनेगा, 5.10 यानी 5/10 इनटू 600, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। और यानी कि Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों के पास कितना था, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 जीरो हो जाएगा, 5 6 30, 300 चार्ज आ जाएंगे। चलो ये 300 कूलम का चार्ज आएगा, 300 यूनिट लिखना बहुत कंपल्सरी है, तो कितना आएगा 300 कूलम। इतने चार्ज दे रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा थ्रू द सर्किट। अगर 0.5 एम्पियर की करंट इतने सेकंड के लिए फ्लो कर रही होगी तो। जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्लो ऑफ 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट्स अ करंट। हमें करंट बताना है, कहने का मतलब इस क्वेश्चन से ये है। तो निकाल दिया क्या था हम लोगों को, गिवन में क्या क्या है, अगर गिवन की बात करें जाए इस क्वेश्चन में, तो गिवन हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 10⁻⁷ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है हम लोगों को, और क्या पता है हम लोगों को बेटा, पर सेकंड, यानी कि t इज इक्वल टू द 1 सेकंड पता है। टाइम कितना है,
पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, यानी टी दिया हुआ है 1 सेकंड के इक्वल टू में। अब हम लोगों को कुछ करना ज्यादा था नहीं, फॉर्मूला हम लोगों को पता है I इज इक्वल टू द Q बाई टी, बट Q इज इक्वल टू द NE होता है, ये भी सभी बच्चों को बात पता होती है। Q इज इक्वल टू अगर NE होता है तो हम लोग यही फॉर्मूले में पुट करे थे तभी, तो फॉर्मूला हम लोग पास में आया था, दिस इंप्लाइज में I इज इक्वल टू द NE बाई टी, I इज इक्वल टू द NE बाई टी, क्योंकि हमको Q पता नहीं था, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पता है, हम लोग इसी वैल्यू में पुट करेंगे, हमको निकालना था करंट, करंट की वैल्यू निकालनी थी, दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 7, और हम लोगों को पता होता है चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का होता है। ये भी हम लोगों को पता होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और हम लोगों को अब क्या निकालना होगा कि टी पता था, ये देखिए टी हम लोगों को पता है, जिसको 1 सेकंड बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट में आई की वैल्यू जो आएगी वो 1.6 into 10 to the power -19 plus 7, this implies that I is equal to the 19 माइनस का था प्लस 7 लिखा हुआ है 12 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन यूज किया जाएगा, दैट इज 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power -12, ये आएगा अमाउंट ऑफ द करंट, इतनी करंट होगी, और एम्पियर में इसकी यूनिट जो होगी वो एम्पियर में, एम्पियर इज द यूनिट 1.6 into 10 to the power -12 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही होगी जब 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड किसी भी कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा होगा।